बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप का आज आखिरी दिन है। 12 सीटों के नेताओं को मिलेगा आज जीत का मंत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट इस ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हैं। बुधवार को 13 लोकसभा सीटों के नेताओं से चर्चा हुई थी। उन्हें जीत के गुर सिखाए गए थे, किस तरह से जनता के बीच जाना है, पार्टी की रीति नीतियों को उन तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह से पार्टी की सोच से अवगत करवाना है। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम चल रहा है और आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम ट्रेनिंग से सधेगा टारगेट 25। क्या ट्रेनिंग से मिशन 25 पर फतह कांग्रेस पा लेगी? सबसे बड़ा सवाल। ये गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गोवर्धन, आज आखिरी दिन है इस ट्रेनिंग का, इस क्लास का। कितने स्टूडेंट इस क्लास में शामिल हैं और कौन से टीचर उन्हें जीत का गुर दे रहे हैं? गोवर्धन। देखिए, आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। कांग्रेस की जो चुनावी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उसमें 12 लोकसभा क्षेत्रों के जो नेता और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया है। ट्रेनिंग की खास बात यह है कि ट्रेनिंग में एकजुटता का मैसेज भी दिया जा रहा है। साथ साथ एआईसीसी के जो एक्सपर्ट हैं, डेटा मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं, वो उनको ये भी बता रहे हैं कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी को किन किन बूथ पे हार का सामना करना पड़ रहा था। तो इतना माइक्रो लेवल पर जाकर के और नेताओं को बताया जा रहा है कि किस लोकसभा क्षेत्र के कौन से बूथ पर कांग्रेस पीछे रही थी, तो इस बार उस बूथ को किस तरह से जीता जाना है। तो एक माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट के ऊपर ये फोकस किया जा रहा है। तो ये कांग्रेस में पहली बार देखने को मिल रहा है कि बूथ मैनेजमेंट पर इतना बारीकी से नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही है। मतलब हर बूथ के ये डेटा दिए जा रहे हैं, उनको साथ में ये लिस्ट भी दी जा रही है कि इन बूथ पर जो पार्टी के प्रमुख नेता है उनको जाकर के इस बूथ को मजबूत किया जाना है। अब देखना होगा कि इस बूथ मैनेजमेंट पर जो कमजोरियां हैं उनको कांग्रेस किस प्रकार से ठीक करती है। कल जैसा कि 13 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के और प्रमुख नेताओं के साथ में चुनाव मैनेजमेंट को लेकर के उनको गुर सिखाए गए, उनको टिप्स दिए गए और साथ ही उन पर अलग से चर्चा भी हुई है। और आज 12 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद हैं। देखिए, हालांकि कार्यकर्ता तो कहना गलत होगा, ज्यादातर जो लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं वहां के विधायक हैं। जहां विधायक नहीं है तो वहां पर विधायक का उम्मीदवार है। लोकसभा के उम्मीदवारों को भी यहां पर बुलाया गया है और जो प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं उस सीट के, उन सबको यहां बुला करके ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग है। हालांकि एक लोकसभा के हिस्से में करीब 1 घंटा आ रहा है ट्रेनिंग के नाम पर अगर देखा जाए, तो उनके साथ में चर्चा भी की जा रही है और साथ में नेताओं को ये भी कहा जा रहा है कि वो किस तरह से पूरे कैडर को एकजुट करके और चुनाव मैदान में उतारे, ताकि जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में कमजोरियां रही थी उन कमजोरियों को दूर किया जा सके। जो डेटा बताते हैं उसके मुताबिक कोई बहुत बड़ा अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं रहा था। 6-6.5 लाख के आसपास वोटों का अंतर था और बहुत सी लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं, मारवाड़ के और अनेक हाड़ौती क्षेत्रों के, जहां पर कांग्रेस पीछे चल रही है। तो इस विधानसभा चुनाव में जो अंतर कम था, वहां पर पार्टी को अपने लीड बढ़ाने के लिए और बीजेपी पर बढ़त बनाने के लिए सब नेताओं को बूथ मैनेजमेंट के टास्क दिए जा रहे हैं कि जो बूथ जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। इस थीम पर सबको बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट पर खास ध्यान देकर के और एक कार्यकर्ता को वहां पर जिम्मेदारी दिए जाने को कहा गया है। इसके साथ साथ में कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको भी हर बूथ स्तर पर आम वोटर तक पहुंचाने का जिम्मा भी इस बार दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस जो 72,000 रुपए गरीब के खाते में सालाना डालने की जो राहुल गांधी की घोषणा है उसको गेम चेंजर बनाने की कवायद में अभी से लग गई है। हालांकि बूथ लेवल पर और बहुत ग्रास रूट लेवल पर जाकर के कार्यकर्ता को और जो आम आदमी है उस तक ये बात पहुंचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने जिम्मेदारियां भी दी और आज 1:15 बजे पीसीसी में उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और ये कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर के जो जागरूकता का काम है ये बूथ लेवल तक ले जाने का काम भी कांग्रेस इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी और दिल्ली में भी सभी नेताओं को ये डायरेक्शन दिए गए थे कि आम जनता तक पहुंचाया जाए। तो इस ट्रेनिंग का मकसद भी यही है कि जिन क्षेत्रों में पार्टी कमजोर है वहां पर हर बूथ पर जीतने के लिए कार्यकर्ता को लगाया जाए और जो नीचे का कार्यकर्ता है वो दिन रात ये जो 20 दिन का एक
कॉम्पैक्ट प्लान भी बनाया गया है कि जो वोटिंग से पहले के जो 20 दिन है उस पे कड़ी मेहनत करके और जिन इलाकों में कांग्रेस कमजोर है वहां पर उसको मजबूत किया जाए। तो ये इस 2 दिन की ट्रेनिंग का सार रहने वाला। अब देखना होगा कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं किस तरह से इस ट्रेनिंग को फील्ड में एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए लेकिन ठीक है, इस बार ये अच्छी बात है, कांग्रेसी खेमे से विधानसभा चुनाव में जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी वो इस बार नहीं दिखाई दी। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए।